सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 3। गाइस, आई होप कि सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो मैंने 1.1 एक्सरसाइज करवाया हो था उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे एंड किस तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट को पहचाना जाता है, किस तरीके से उनकी ट्रुथ वैल्यू निकाली जाती है, वो सारी चीजें मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दी है। बराबर, चलो बहुत बढ़िया बात है। तब फिर आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? तो जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स के कितने टाइप होते हैं बच्चों? अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के तो टोटल दो टाइप होते हैं। पहला होता है एटॉमिक स्टेटमेंट। ध्यान से देखो, बोलो पहला क्या होता है? एटॉमिक स्टेटमेंट। सर एटॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है? तो बच्चों एटॉमिक स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर सिंगल बंदा होता है, मतलब सिंगल स्टेटमेंट। जैसे मैं बोलूं कि मुंबई इज इन महाराष्ट्र, सिंगल स्टेटमेंट है, राइट। फिर मैं बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सिंगल स्टेटमेंट है, करेक्ट। सो रेनबो हैज 7 कलर्स, सिंगल स्टेटमेंट है। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स है जहां पे एक ही स्टेटमेंट दिखाई देगा, उसे हम बोलते हैं बच्चों एटॉमिक स्टेटमेंट। तो मतलब क्या होता है? सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिंगल स्टेटमेंट आ गया इसके अंदर। लेकिन जो दूसरा बंदा है बच्चों उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ध्यान से देखो सभी लोग, कंपाउंड स्टेटमेंट। सो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के दो टाइप होते हैं, पहला होता है एटॉमिक, दूसरा होता है कंपाउंड। सो एटॉमिक मतलब सिंगल स्टेटमेंट होगा, उसे हम बोलते हैं एटॉमिक स्टेटमेंट। एंड जब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, मतलब टू और मोर स्टेटमेंट्स, दो या दो से ज्यादा। सो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाएंगे तो बच्चों क्या चाहिए? उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे हम बोलते हैं राम इज प्लेइंग एंड सीता इज डांसिंग, तो यहां पे एक स्टेटमेंट है राम इज प्लेइंग और दूसरा है सीता इज डांसिंग। दो स्टेटमेंट आ गया ना। तो जहां कहीं भी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आ जाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड स्टेटमेंट। अब जब कभी भी कंपाउंड स्टेटमेंट आते हैं, ध्यान देना, मतलब दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट आते हैं बच्चों ना, एक प्रॉब्लम आती है कि उनको ज्वाइन कैसे करें, उनको कनेक्ट कैसे करें। क्योंकि स्टेटमेंट को जब मोर देन वन, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो उस टाइम पे हमें कोई कोई एक बंदा चाहिए तो दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के रखे। जैसे मैंने बोला ना, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एज सुन एज, नो सूनर देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, याद है? ये सारा आपने सीखा हुआ है। एंड हो गया, और हो गया, ये सब आपने सीखा हुआ है। इफ देन हो गया, ये सब आपने सीखा हुआ है बच्चों। सो ये सब लोगों का हम लोग यूज किधर करते हैं? स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए। सब कुछ इंग्लिश का ही आने वाला नहीं है, ये बात दिमाग में मत लाओ। लेकिन यहां पे जब हम बात करेंगे बच्चों कि भाई कौन से बंदे हैं जो इनको कनेक्ट करते हैं, तो एक पहला बंदा है नॉट। बोलो क्या है? नॉट। दूसरा है एंड, तीसरा है और, चौथा है बच्चों इफ देन, और पांचवा है इफ एंड ओनली इफ। ध्यान से देखो, इफ एंड ओनली इफ, ये पांच लोगों के बारे में आपको यहां पे सीखना है। ये जो पांच लोग होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या बोलते हैं? बोलो लॉजिकल कनेक्टिव्स। तरफ ध्यान देना सब लोग अच्छे से। यस, सो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉजिकल कनेक्टिव्स। मतलब इनका काम क्या होता है? दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करना। अच्छा एक बात और, ये नॉट मतलब ये दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं होता, बट हाँ हम लोग उसको लेके चलते हैं बस। मेनली एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, ये चार बंदों को हम लोग यूज करते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। लेकिन कौन से लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं? लॉजिकल स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या है बच्चों? लॉजिकल कनेक्टिव्स। क्या नाम है इनका? लॉजिकल कनेक्टिव्स। ध्यान देना सब लोग प्लीज। ये जो नॉट होता है
उसका साइन देखो इस तरीके का होता है, ऐसा टिल्ड साइन, टिल्ड आपने देखा होगा, सिमिलैरिटी याद है, हाँ 10th वाला सिमिलैरिटी। एंड को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, ऐसा ए लिखने का, बीच में ऐसा कट नहीं करने का, और को ऐसा वी से दिखाते हैं। इफ देन का साइन बेटा इस तरीके से होता है, एंड इफ एंड ओनली का साइन दोनों साइड में एरो होता है, ठीक है, दोनों साइड में एरो होता है। तो याद कर लो, ये अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, प्लीज ध्यान देना इस बात को जो बोलने वाला हूं, अगर आपको ये 5 लोगों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं ये चैप्टर एकदम चिंदी लगने लगेगा, ठीक है। चलो अब एक एक करके सब करेंगे बेटा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट नॉट, बोलो पहला क्या है यहां पे, नॉट, उसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं निगेशन। ध्यान देना सब लोग, निगेशन, हम नॉट बोले या निगेशन बोले दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम, और इसका सिंबल इस तरीके से दिखाई देता है। अब याद रखना बच्चों, हमारे पास ये जो मैं बनाने जा रहा हूं इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रुथ टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो नॉट होता है ना, ये बोलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ में ही काम करना है, मैं ज्यादा लोग के साथ काम नहीं करता, मेरा बहुत बड़ा रुतबा है, ऐसा ऐसा बोलता है, मैं ज्यादा लोग के साथ काम नहीं करता, सिर्फ एक स्टेटमेंट के साथ। तो मान लो स्टेटमेंट को दिखाते हैं पी से। बच्चों याद रखना एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले, कि जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं ना, ध्यान देना, आप इनको लिखने के लिए 2 तरीके यूज कर सकते हो, या तो वर्बल फॉर्म या तो सिंबॉलिक फॉर्म। बात समझने की कोशिश करो, किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए 2 तरीके आप यूज कर सकते हो बच्चों, या तो वर्बल फॉर्म या तो सिंबॉलिक फॉर्म। वर्बल मतलब जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोल दिया मुंबई इज इन महाराष्ट्र, यस ये वर्बल है। अब मुंबई इज इन महाराष्ट्र इतने बड़े स्टेटमेंट को मुझे नहीं लिखना है बार बार, मैंने दिखा दिया पी। मैं एग्जांपल देता हूं आपको बच्चों, यहां पे जैसे ध्यान दो, मैं यहां पे बोलूं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो मैं मुंबई इज इन महाराष्ट्र लिखूं या इसको दिखा दूं पी से, स्मॉल पी है, स्मॉल पी, ध्यान रखना कैपिटल पी नहीं है बच्चों, नहीं तो बोलोगे कैपिटल पी है। बच्चों याद रखना जो हमारे सिंबल होते हैं हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से ही दिखाते हैं, रूल है। सो बच्चों मैं मुंबई इज इन महाराष्ट्र बोलूं या स्मॉल पी बोलूं, दोनों का मीनिंग सेम है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका है वर्बल फॉर्म, बोलो कौन सा फॉर्म, वर्बल फॉर्म, और ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। बात समझ आ गई सब लोगों को, यस। सो मैं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, उसको मैंने दिखा दिया पी से, तो मुंबई इज इन महाराष्ट्र पूरा स्टेटमेंट को हम बोलते हैं वर्बल फॉर्म, और जो सिर्फ सिंपल सा पी है वो सिंबल है, इसलिए उसको दिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है, यस। अब समझ आ गया सबको वर्बल फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, वेरी गुड। आगे कंटिन्यू करते हैं, हम बात कर रहे हैं नॉट के बारे में। सर नॉट मतलब निगेशन, अगर मेरा स्टेटमेंट पी है तो उसका निगेशन कैसा होगा, ऐसा निगेशन पी। जैसे मैं बोलूं मुंबई इज इन महाराष्ट्र, तो उसका निगेशन कैसे निकालोगे, नॉट लगा दो, मतलब मुंबई इज नॉट इन महाराष्ट्र, देखा इसका निगेशन हो गया। निगेशन उल्टा कर देता है भाई, वो मत सोचना सर ये निगेटिव अफर्मेटिव वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, नहीं यार वो नहीं है, यहां पे मीनिंग उल्टी हो जाती है। मैंने क्या बोला, मुंबई महाराष्ट्र में है, सच्ची बात है, लेकिन उसका निगेशन क्या बोलता है, मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है, मतलब वो झूठ बोलता है। इसका मतलब अगर कोई चीज ट्रू है तो निगेशन निकालने के बाद वो फॉल्स बन जाता है, और अगर कोई चीज फॉल्स है तो उसका निगेशन निकालने के बाद वो ट्रू बन जाता है। तो मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं, एकदम डिटेल में, हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंसर चला जाए, नहीं बाउंसर नहीं जाने दूंगा, टेंशन मत लो। बात समझ आ रही सबको। तो निगेशन क्या करता है बेटा, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो निगेशन निकालने के बाद वो फॉल्स हो जाता है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो निगेशन निकालने के बाद वो ट्रू हो जाता है। बात समझ आ गई, यस। अब स्टेटमेंट पी है कि लॉजिकल स्टेटमेंट है, तो या तो इसकी वैल्यू ट्रू होगी या तो इसकी वैल्यू फॉल्स, कोई और हो ही नहीं सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। अगर स्टेटमेंट पी ट्रू है तो उसका निगेशन क्या होता है, फॉल्स, अभी तो बताया मैंने। और अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या होता है बच्चों, ट्रू। देखा, सो ये नॉट मतलब निगेशन का ट्रुथ टेबल है। सो नॉट या निगेशन क्या बोलता है बेटा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। क्या बात है, मजा आ गया सर, एक नंबर। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये होता है निगेशन। अब आते हैं सेकंड पे।
सेकंड को लेते बेटा हम लोग और, ठीक है, क्या लेते बेटा और, ठीक है, जरा ध्यान देना सभी लोग। चलो, सो हम बात कर रहे हैं और के बारे में। सो जो बच्चा और होता है, और इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन। याद कर लो ये सारी चीजें, डिसजंक्शन, और दिखाते हैं ऐसा वी से। ध्यान दो बच्चों, और को दूसरे शब्दों में हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिसजंक्शन। सो और इज ऑल्सो नोन एज क्या सर, डिसजंक्शन। तो हम और बोले या डिसजंक्शन बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। सो और का मतलब क्या होता है इसमें, डिसजंक्शन। अब सर ये डिसजंक्शन मतलब क्या, सुनो बताता हूं मैं आपको बच्चों। और ना उसको कम से कम दो लोग चाहिए, मिनिमम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए बेटा। तो मान लो एक स्टेटमेंट P है और दूसरा स्टेटमेंट Q है, उनका मुझे निकालना है और, तो क्या लिखेंगे, P और Q। बहुत ध्यान से देखना। तो और इज ऑल्सो नोन एज डिसजंक्शन। बच्चों और को और हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन। सो अगर और है डिसजंक्शन तो उसको दिखाते हैं ऐसा वी से। कैसे रखने का, ऑड, ऑड याद रखने का, ऑड, ओडी, ऑड, ऐसा, ठीक है। अब बच्चा ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं। जैसे दो स्टेटमेंट होते हैं ना, तो उनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं, देखो जरा सब लोग ध्यान से देखना। दो बार ऐसा ट्रू लिखने का, दो बार फॉल्स, ध्यान देना, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स। अब तीन स्टेटमेंट आएंगे तो बताऊंगा, सब्र करो थोड़ा सा, पहले दो के लिए सीख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला बच्चे, यहां पे दो बार ट्रू लिखने का, दो बार फॉल्स, फिर एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, बस ये तरीका है। तो पूरी चार वैल्यू आती है, एक दो तीन चार, चार वैल्यू आती है बेटा। और ये चार वैल्यू में पहले दो ट्रू होती है, बाद की दो फॉल्स, फिर टू का हाफ कर देने का। फिर चार वैल्यू होती है, चार का हाफ किया तो टू होता है ना, टू। तो दो बार ट्रू लिखने का, दो बार फॉल्स लिखने का, फिर टू का हाफ करो। टू का हाफ क्या होता है बेटा, वन। तो एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, क्योंकि चार वैल्यू थी, चार का आधा पार्ट यहां पे, आधा यहां पे, फिर जो भी है उसका आधा आधा, 50-50%। और का मीनिंग क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, सर कल तुम लोग मैथ्स करो या तो अकाउंट करो, ऐसा मैंने बोल दिया, या तो मैथ्स करो या तो अकाउंट करो, तभी मैं क्लास के अंदर एंट्री दूंगा, नहीं तो नहीं। तो तुम लोग क्या बोलोगे, यार सर ने तो बोला है या तो मैथ्स या तो अकाउंट, मतलब दोनों में से कोई एक भी किया तो चलेगा, एंट्री मिल जाएगी। अब एक बच्चा आया एकदम 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 मस्त में, सर मैंने दोनों किया है, चल भाई एंट्री आ जा। फिर एक बच्चा आया, सर मैंने अकाउंट किया मैथ्स नहीं किया। फिर मैंने बोला यार कैसा बच्चा है, उसको तो मैं मना कर ही नहीं सकता, उसको अपने क्लासरूम के अंदर एंट्री देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने और बोला था ना, तो और में एक भी किया तो चलेगा। चल भाई तूने अकाउंट किया ना, चल अंदर आ जा, देखेंगे बाद में। फिर एक बच्चा एकदम जोरों शोरों में कि सर मैंने मैथ्स किया आपका, लेकिन अकाउंट नहीं कर पाया। छोड़ ना, अकाउंट नहीं किया, करना दोनों था, मतलब दोनों कर ले तो भी चलता, अच्छा होता, मजा आता, लेकिन तूने मैथ्स किया ना, कोई दिक्कत नहीं, आजा एंट्री ले लेता हूं तेरी। तो अभी तक मैंने किसको किसको एंट्री दी, जो दोनों सब्जेक्ट करके आए उनको भी एंट्री मिली, जिन्होंने मैथ्स किया उनको भी एंट्री मिली, जिन्होंने सिर्फ अकाउंट किया उनको भी एंट्री मिली। अब एकदम एक शाणा बच्चा, एकदम मजा समझ लोगे आप, मैं कुछ भी करी करूंगा, देखता हूं सर मुझे एंट्री कैसे नहीं देते हैं, मेरे चचा विधायक हैं ऐसा। तो क्या हो गया, वो क्लासरूम के सामने आया और बोला सर मैंने अकाउंट भी नहीं किया और मैथ्स भी नहीं किया, सर मुझे एंट्री दे दो क्योंकि मेरे चाचा विधायक हैं। बोला चाचा को लेके आ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तूने दोनों नहीं किया ना, तेरे को एंट्री नहीं मिलेगी, भाग यहां से। उसको मैंने भगा दिया। समझ रहे हो मैंने क्या किया। तो और में क्या हुआ, जो दोनों सब्जेक्ट करके आया उसको भी एंट्री मिली, जो कोई एक सब्जेक्ट करके आया उसको भी एंट्री मिली, जो कुछ नहीं किया ना उसको एंट्री नहीं मिली। बस और यही होता है बच्चों। और का मतलब होता है ना, जहां पे ट्रू आएगा आंसर ट्रू आएगा, मतलब दोनों ट्रू है, मतलब दोनों सब्जेक्ट किया गया है, इसका मतलब ये आंसर ट्रू है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, मतलब एक सब्जेक्ट किया है ना बेटा, तो ये भी ट्रू, एक सब्जेक्ट किया ये भी ट्रू, यहां पे दोनों नहीं किया, भगा दिया उसको मैंने। तो और क्या बोलता है बेटा, एक भी ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, एक भी ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बहुत ध्यान से सुनो। एक भी ट्रू है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, मतलब सर एक भी ट्रू है क्या, अरे दोनों ट्रू है, चल ट्रू हो गया। एक भी ट्रू है क्या, हाँ सर ट्रू हो गया। इन दोनों में से एक भी ट्रू है क्या, हाँ सर ट्रू हो गया। अरे सर यहां पे तो एक भी ट्रू नहीं है। तो और में जब दोनों फॉल्स होता है तो ही आंसर फॉल्स होता है, अदरवाइज आंसर क्या होता है बच्चों, ट्रू। बात समझ आ गई सबको, कोई दिक्कत तो बोलो फिर से एक बार। नॉट मतलब निगेशन, निगेशन में क्या होता है बच्चों,
ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। उसके बाद आता है और को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्शन, दिखाते हैं वी से। और क्या बोलता है बेटा? एक भी ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। चलो आ जाओ। तो अब एक एंड का भी कर लेते हैं। एंड को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बच्चों कंजंक्शन। इसको मैं याद रखता हूं एसी से, एयर कंडीशन, एसी, ऐसा कंजंक्शन। और उसको दिखाते कैसे? इस तरीके के साइन से। देखा आपने? यस, ये तीसरा है। एक एक करके सब बताऊंगा। नॉट बता दिया, और बता रहा हूं अभी, और बता दिया अभी एंड के बारे में। तो एंड भी बोलता है भाई मेरे को कम से कम 2 बंदे चाहिए ही चाहिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। तो कम से कम 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। P एंड Q। चल भाई याद है ना, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स। फिर बोलो 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। एंड क्या बोलता है? मैंने बोला तुम लोगों को समझो जरा। एंड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, दिखाते हैं इस तरीके से, और मैंने टेबल तैयार कर दिया, बट आंसर कैसे आएगा वो समझते हैं। तो बच्चों आंसर समझने के लिए जरा ध्यान देना जो मैं बात करने वाला हूं। मैंने क्या बोला? कंजंक्शन। क्या बोला बेटा मैंने? कंजंक्शन, राइट ना? एसी, एंड। तो एंड क्या बोलता है? जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि कल तुम लोग अकाउंट भी करके आओ एंड मैथ्स भी करके आओ, मैंने दोनों बोला है। इसका मतलब ये होता है कि जो जो बच्चे दोनों सब्जेक्ट पढ़ के आएंगे या दोनों सब्जेक्ट का होमवर्क करके आएंगे उनको ही क्लासरूम में एंट्री मिलेगा। सर अगर मैं मैथ्स करके आया तो क्या एंट्री दोगे? नहीं दूंगा। सर मैं क्या अकाउंट करके आया तो एंट्री दोगे? नहीं दूंगा। सर मैं दोनों ही नहीं किया तो एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैंने बोला यहां पे दोनों करके आओगे तो ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि मैंने एंड बोला है, और नहीं। और में कोई एक भी क्या चल जाता है? एंड में नहीं चलता। दोनों सॉल्व करोगे, दोनों होमवर्क करोगे तो ही एंट्री मिलेगी। इसका मतलब क्या होता है? सर दोनों ट्रू है तो आंसर होगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या दोनों ट्रू है? नो। क्या दोनों ट्रू है यहां पे? नो। क्या दोनों ट्रू है? नो। देखा बच्चा? सो एंड क्या बोलता है? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो सब लोग। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। बात समझ आ गई सबको? क्लियर। चलो तो आई होप कि अभी सबको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंफर्म स्टूडेंट्स? वेरी गुड। ये 3 टेबल मैंने अभी आपको सिखाया, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है, एटॉमिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, फिर ये तीनों मतलब 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में बताया, फिर नॉट क्या होता है, और क्या होता है, एंड क्या होता है, साथ ही साथ वर्बल फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। कंफर्म मेरे प्यारे बच्चों? तो आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज है वो डिपेंड करता है, बट उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट्स? एकदम आराम से पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा देंगे। एकाएक में आपको ऐसा नहीं होगा सब एकदम लो भाई सब कर डालो, नहीं, धीरे धीरे। एक हफ्ते आराम से करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा सा और लेक्चर बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे लेक्चर बढ़ के आपका पोर्शन भी खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसलिए बोलता हूं एवरी डे प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ में प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर में आने से पहले प्रैक्टिस करनी है। ट्रस्ट करो यार, गारंटी के साथ बोलता हूं 90 के ऊपर मार्क्स में आपके नहीं ले आ पाया ना तो नाम बदल देना। सही बोल रहा हूं। आप मेहनत करो जैसा मैं बोलता हूं, कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। सिर्फ आप हो जो आपको अपने आप को पीछे कर सकते हो, ना पढ़ाई करके। याद रखना, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो खुद से कंपटीशन करो। दूसरे लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग ना, ध्यान देना, मैं एक चीज बताता हूं, लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं। बच्चों बात समझो, बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात बोल रहा हूं कि लोग कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख को देख करके दुखी होते हैं। अरे यार दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे अपने क्या लेना देना। अपने आप को देखो, अपने आप को इंप्रूवमेंट करो, अपने आप पे काम करो, कैसे मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूं, अपने आप को कैसे बेस्ट कर सकता हूं। अगर ऐसा करने जाओगे ना तो यार मैं गारंटी के साथ बोलता हूं चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, आप बेस्ट करके आओगे, टॉप करके आओगे। ठीक है? तो कोई बात नहीं बच्चों, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम हंसी खुशी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ स्टडी करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ पढ़ाई करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरीके से। तब तक फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब कर दो। गलत बात यार, ये तो गलत बात है ना, ऐसा कौन करता है। इतनी एनर्जी के साथ, इतने डेडिकेशन के साथ सिखा रहा हूं, एकदम आसान तरीके से
आसान भाषा में आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर गाइस, बाय बाय स्टूडेंट्स।